जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध। ये श्री शिव महापुराण का भाग है और वायु द्वारा श्री कृष्णोपदेश, तीसरा अध्याय। ये सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का तीसरा अध्याय है। उपमन्यु जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार इस सारे जगत में उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव ही अपनी मूर्तियों से अधिष्ठित हैं। उन अभिन्नात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह सब कुछ जान रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये उन्हीं महेशान से उन्हीं की मूर्ति हैं, जिनसे कि यह सारा जगत विस्तृत हो रहा है। इन तीन से उन शिव की 5 मूर्ति और है तथा उनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ वह न व्याप्त हो। ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव, सद्योजात, यह उन ईशान की 5 मूर्तियां हैं, जिनसे जगत परिचित है। ईशान उनकी श्रेष्ठ पदवी है। वही प्रकृति होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है, जो भोक्ता कहलाती है। फिर उन्हीं मूर्तिमान स्थाणु की मूर्ति तत्पुरुष नाम वाली गुणाश्रित हो भोग करती है, तथा जिनका अव्यक्त में अधिष्ठान है। वही धर्मादि 8 अंगों से संयुक्त होकर शिवजी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर अघोर मूर्ति से स्थित रहती है, तथा विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इसी प्रकार सद्योजात मूर्ति भी अमित तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली कही जाती है, तथा जो श्रोत्र, वाणी और शब्द की विभूति है, जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति है, उसे पंडित जन ईशा कहते हैं। ऐसे ही त्वचा और पाणी स्पर्श वायु की जो ईश्वरीय मूर्ति है, उसे ईश्वर कहते हैं। और चक्षु, चरण और अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति है। ऐसे ही रसना, वायु, रस और जल की ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति है। और जो प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी की अधीश्वरी है, वही सद्योजात मूर्ति कहलाती है। उन देव की यही 5 मूर्तियां यत्न से कही जाने योग्य हैं। मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है। और इसी प्रकार उन देव की 5 यह और 3 पहले की यह 8 मूर्तियां हुई। जैसे सूत्र में मणि पिरोई रहती है, वैसे ही उन एक ही में विश्व ओतप्रोत है। इस प्रकार शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह भी उनकी 8 मूर्तियां हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, व्योम, क्षेत्रज्ञ, अर्थ और निशाकर अर्थात चंद्रमा में कल्पित है। तभी तो यह पृथ्वी चराचरात्मक जगत कारण है, क्योंकि वह शिव की शिवात्मक मूर्ति ही है। ऐसे ही यह जलात्मक सारे जगत का जीवन, बाह्य अभ्यंतर जगत की व्याप्ति उनकी तेजोमयी शुभ मूर्ति ही है, तथा इसमें जो कुछ घोर रूप है, वही ईशान की रौद्र मूर्ति है। और जो सारे जगत का स्पंदन कर रही है, वही उनकी वायु मूर्ति है। और जो सारे जगत का भरण पोषण कर रही है, और इसमें उग्रता ही उनकी उग्र मूर्ति है।
आकाश सबको अवकाश देता है, इससे वह उनकी आकाशात्मक मूर्ति हुई। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है वही क्षेत्रज्ञ मूर्ति है, तथा जो सब जीवों के पाश काटती है वही शिव की पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से सारे जगत को प्रकाश देती है और ईशान मूर्ति स्वर्ग में विचरती है। जिन चंद्र किरणों से जगत तृप्त होता है वह महादेव की महादेव मूर्ति कहलाती है, और इनमें जो 8वीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है वह शिवात्मक है। उसी से यह सब एक ही वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी सभी शाखाएं फूल फल देती हैं। सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना और सबके उपकार के कारण शिव की आराधना ही कही गई है। और जैसे पुत्र पौत्रादि को प्रीति पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, वैसे ही सबकी प्रीति से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अतएव जगत के परम कारण रूप शिव जी का सर्वतो भाव से भजन करना ही योग्य है, क्योंकि वही शिव जी अपनी 8 मूर्तियों सहित सारे विश्व में प्रतिष्ठित हैं। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण जी के प्रति उपमन्यु जी का सृष्टि विवरण। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, परमेश्वर शिव जी ने जिस प्रकार अपनी मूर्तियों से विश्व को प्राप्त कर लिया है, यह तो मैंने श्रवण किया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन स्त्री पुरुष रूप से यह जगत कैसे अधिष्ठित है, उसे कहिए। उपमन्यु जी ने कहा, शिव जी की उस विभूति को मैं यथासाध्य संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। विस्तार से जो स्वयं शिव जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी शक्ति का नाम महादेवी है और महादेवी शक्तिमान है। उनकी विभूति का वेश ही यह चराचरात्मक विश्व है। यह जितना जड़ चेतन, शुद्ध अशुद्ध, पर अपर, अचित चक्र सहित चित चक्र भ्रमण कर रही है, वह अपर और अशुद्ध है। शुद्ध एकमात्र पर है, परंतु अपर और पर यह दोनों ही अचित रूप हैं, और इसमें शिव शिवा का ही तादात्म्य है। शिव जी के ही वश में यह सारा संसार है। संसार के वश में शिव जी नहीं है। वही शिवाशिव इसके पति रूप में ईश्वर है, जिसे विश्वेश्वर भी कहते हैं। जैसे शिव वैसी देवी, और जैसी देवी वैसे शिव है। ये दोनों चंद्रमा और चांदनी के समान हैं। इनमें अंतर जानना उचित नहीं है। जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्र के बिना चांदनी शोभित नहीं होती। ऐसे ही बिना शक्ति के शिव शोभित नहीं होते। जैसे प्रभा के बिना भानु नहीं, वैसे ही शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है। आद्याचित शक्ति का ही नाम पर है, जो इस शिव का आश्रित है। जगतपति शिव की उन गुणों से युक्त और समान सहधर्मिणी वह शक्ति ही है। वह एक ही शक्ति प्रसव धर्म से युक्त और पराचित है, जो शिवेच्छा संसार को अनेक प्रकार से विभक्त करती है। वह मूल प्रकृति माया, त्रिगुण और 3 प्रकार की है। इस प्रकार इस सारे जगत को शिवा ने ही विस्तृत कर रखा है।
1, 2, 100 और 1000 इस प्रकार के जो अनेकों व्यवहार हैं वे शक्ति के ही भेद हैं। शिव इच्छा से ही वह परातत्व एकता को प्राप्त हो फिर आदि सृष्टि में इस प्रकार स्फुरित होती है जैसे तिलों से तेल होता है। तब उस सर्वशक्तिमान से ही यह क्रिया और नाम वाली शक्ति प्रादुर्भूत हो शोभ को प्राप्त होने से प्रथम नाद उत्पन्न हुआ, फिर नाद से विंदु और विंदु से सदाशिव उत्पन्न हुए, उससे महेश्वर और महेश्वर से शुद्ध विद्या उत्पन्न हुई, वही वाणी की ईश्वरी शक्ति हुई और वही शिव की वाणी कहलाई, वही वर्ण और स्वरूप से मातृका हुई, फिर उन्हीं अनंत के समावेश से माया और माया से काल, नियति, कला और विद्या की उत्पत्ति हुई तथा कला से राग और पुरुष हुए, फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त और व्यक्त हुआ तथा जिससे सत रज तम युक्त यह सारा जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार गुणों से शोभ्यमान होने पर उन गुणेश की 3 मूर्तियां हो गई। फिर तो यथाक्रम महदादि तत्व उत्पन्न हुए और यह चक्रवर्ती अनंत और विद्याओं से अधिष्ठित हो गए और शरीर के अनुसार ही उनकी शक्तियां हुई। रुद्र की रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की ऐन्द्राणी शक्ति हुई। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। यह स्थावर जंगम जगत शक्तिमय है। यह परम शक्ति परमात्मा शिव की कला है। यही सारे जगत की रचना करती है। यह पराशक्ति सर्वथा शिव के अधीन है। वह जगत शक्ति आत्मा से ऐसे ही व्याप्त है जैसे देह अंतरात्मा से व्याप्त है। यही ज्ञान, क्रिया और इच्छा इन मूर्तियों से या शक्ति से वह शक्तिमान ईश्वर सर्वदा विश्व को प्राप्त किए स्थित हैं। ऐसी वह आत्मिका शक्ति महेश की इच्छा शक्ति नित्य कार्य नियमिका है। उसकी ज्ञान शक्ति ही कार्य, करण और कारण तथा प्रयोजन को तत्व रूप से बुद्धि में स्थित कर रहा है और उसकी क्रिया शक्ति ही जगत की वशात्मिका है जो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वह शक्ति संकल्प रूपिणी और क्षण मात्र में ही सब कुछ संकल्पित कर देती है। वही शक्ति धर्मोत्पादिका और शक्ति का उत्थान करने वाली है जो परम की प्रेरणा से सारे जगत को प्रसव कराती है। उस शक्ति के योग से ही शिव शक्तिमान है। इस कारण यह शिव संबंधी जगत शक्ति का हुआ। क्या माता पिता के बिना पुत्र हो सकता है? ऐसे ही शिवा शिव के बिना यह चराचर जगत नहीं उत्पन्न होता। अतएव स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ यह जगत स्त्री पुरुषात्मक ही है। स्त्री पुरुषों की यह विभूति स्त्री पुरुषों से अधिष्ठित है और वे हैं परमात्मा शिव और शिवा। शिव ही सदाशिव भी कहलाते हैं और शिवा मनोन्मया भी कहलाती हैं। शिव महेश्वर भी हैं और शिवा माया भी कहलाती हैं। परमेशान पुरुष और परमेश्वर प्रकृति हैं। महेश्वर साक्षात रुद्र और रुद्र वल्लभा रुद्राणी भी कही जाती हैं। विष्णु महेश्वर देव वह सब शिव ही हैं। ऐसे ही लक्ष्मी विश्वेश्वर और देवी शिवा हैं। ऐसे ही शिवजी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी भी शिव हैं और ब्रह्माणी जो ब्रह्मा की प्रिया हैं वही शिवा भी हैं। इसी प्रकार भास्कर भगवान शिवजी हैं और उनकी प्रभा भगवती शिवा है तथा महेंद्र शिव और शची शिवा हैं। ऐसे ही अग्नि भी महादेव और स्वाहा शिवा हैं।
यह शिव और उनकी प्रिया भवानी रूप है। इसी प्रकार नैश्रुति शिव, उनकी प्रिया शिवा, यज्ञ शिव और रिद्धि शिवा, वायु शिव और उनकी प्रिया शिवा, वरुण शिव उनकी प्रिया शिवा, चंद्रमा शिव, रोहिणी शिवा, ईशान शिव उनकी प्रिया शिवा, अनंत शिव उनकी प्रिया शिवा है, तथा कालाग्नि ही रुद्र है, और शिव तथा काली साक्षात शिवा है। अब पुरुषों में सुनिए, मनु शिव और शतरूपा शिवा है, दक्ष साक्षात महेश्वर और प्रसूति महादेवी है, रुचि शिव और आकुति शिवा है, ऐसा विद्वानों का कथन है। ऐसे ही भृगु शिव और ख्याति पार्वती है, मरीचि शिव, संभूति पार्वती तथा अंगिरा शिव और स्मृति पार्वती है, पुलस्त्य शिव और प्रीति शिवा है, पुलह शिव उनकी प्रिया शिवा है, क्रतु शिव सन्नति शिवा है, अत्रि शिव है, तो अनुसूया को विद्वानों ने पार्वती ही कहा है, कश्यप रूप शिव है और महेश्वरी देव माता अदिति है, वशिष्ठ कामारी शिव है, तो अरुंधति साक्षात भवानी देवी है, सारे पुरुष शंकर और सारी स्त्रियां पार्वतियां हैं। इसी कारण सभी स्त्री पुरुष उनकी विभूति हैं। विषयी भगवान शिव हैं और विषय परमेश्वर हैं, जिनका उमा रूप सर्वश्राव्य है और शिव श्रोता रूप है। प्रष्टव्य जितनी भी वस्तु जात हैं, शंकर वल्लभा सबको धारण कर रही हैं, और प्रष्टा वह परमात्मा बाल चंद्रा वतंस शिवजी हैं। दृष्ट सारी वस्तुओं को शिव प्रियतमा पार्वती जी धारण किए हैं, और विश्वेश्वर देव चंद्र मुकुटमणि शिवजी दृष्टा हैं। महादेव जी सारे रसों का समूह हैं, तो महाशिव जी रस भोक्ता हैं। पार्वती संपूर्ण प्रियों का समूह है, तो शिवजी प्रीति रूप है। जितनी भी मान्य वस्तुएं हैं, उन सबको महादेव जी धारण कर रहे हैं, और विश्वलिंग महेश्वर महादेव जी मनता हैं। धारण योग्य सभी वस्तुओं को पार्वती जी धारण कर रही हैं, और धारण कराने वाले भगवान शिव जी हैं। वह शिव सब प्राणियों के प्राण रूप और पार्वती जी जल रूपिणी है, जो माता के स्थान में प्राणों की स्थिति रूप है। वही त्रिपुरारी प्रिया देवी क्षेत्र और भगवान अंतक रिपु क्षेत्रज्ञ हैं। वही शूलधारी शिव दिन है और पार्वती जी रात्रि हैं। आकाश शंकर है, तो उनकी प्रिया पृथ्वी देवी है। शिव सागर रूप है, गिरिराज कुमारी उसकी तरंगे हैं। शिवजी वृक्ष हैं, तो पार्वती उसकी लता है। भगवान शिव पुलिंगता को प्राप्त हैं, तो देव प्रिया प्राणेश्वरी शिव सब स्त्रीलिंगता को धारण कर रही हैं। शब्द के जितने भी जाल हैं, सबको पार्वती जी धारण कर रही हैं, और चंद्रशेखर भगवान शिव सारे अर्थों के धारक हैं। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति है, वह विश्वेश्वरी पार्वती रूप और पदार्थ शिवजी के रूप हैं। ये सभी परम पवित्र और मंगल रूप हैं। वे सभी शिव के ही तेज से प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे दीप्तिमान दीप शिखा से घर दीप्तिमान होता है, ऐसे ही इन दोनों के तेज से सारा जगत दीप्तिमान हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों ही संपूर्ण आकार युक्त और सर्व तेज के विधायक, पूजनीय और नमस्कार करने योग्य तथा सर्वदा विचार करने योग्य हैं। हे कृष्ण, महादेव पार्वती की यह
याथात्म्यता जो मैंने तुमसे वर्णन की है यह इतनी ही नहीं है, किंतु उसे संपूर्णतया तो हम कह ही नहीं सकते, और जो बड़े बड़े देवताओं के मन से भी परे की बात है। हाँ, जिनका अनंत मन है, जो अपने मन को सर्वथा ही ईश्वर में अर्पण कर दिए हैं, और जिनके अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश उदय है, उन्हीं की बुद्धि में यह आरूढ़ होते हैं, अन्य के नहीं। अब रह गई मुक्ति और विभूति, जिसे मैंने पहले कहा था, वह प्रकृति से परे की वस्तु है, और वह है अपरा। वह गुण भेद से जानी जाती है। उसी में अपरा को अप्राकृत और मुक्ति कहा जाता है। परमेश्वर की अप्राकृति विभूति है, वही परमधाम और परमागति है, वही परमाकाष्ठा और वही परमेष्टि की विभूति है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए योगी जन श्वास और इंद्रियों को जीतकर यत्न पूर्वक प्राप्त करते हैं, और तब उस प्रकार शरीर के सब छिद्रों को रोककर गर्भ के आकारवत कर लेते हैं। तब वही शिवाशिव की प्रीति को प्राप्त कर संसार रूपी सर्प को काटी हुई व्याधि से उस संजीवनी को प्राप्त कर विद्वान कहीं नहीं डरते, क्योंकि वह तत्व से पर अपर विभूति के जानकार हो जाते हैं। हे कृष्ण, यह मैंने पार्वती महादेव का यथार्थ वर्णन तुमसे किया, क्योंकि तुम शिव के भक्त होने से उनका रहस्य सुनने योग्य थे। परंतु जो शिष्य न हो, शठ हो, अभक्त हो, उससे ऐसे अर्थों का उच्चारण कदापि न करें। यह वेद की आज्ञा है। तुम भी यह किसी अधिकारी से ही कहना, अन्य से नहीं। जो शिव की विभूति को योग्य पात्र में छोड़ेगा, वह संसार सागर से मुक्त हो शिव सायुज्य को प्राप्त करेगा। इसके कीर्तन से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि 3-4 बार इसका अभ्यास करे तो उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाए। उसके सभी अरिष्ट और शत्रु नाश हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती तथा शैवी विद्या में उसकी मति दृढ़ हो जाती है। यह आख्यान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कीर्तन से पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भी नष्ट करने वाला है। जो इसका बारंबार अभ्यास करेगा, उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, परंतु अंतःकरण से शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक विश्वद्ध होकर शिवजी का कीर्तन करना योग्य है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 4था अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का हम कल सुनेंगे 5वां अध्याय। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी पढ़ाने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। अगर मेरे से पढ़ने में, शिव महापुराण को पढ़ने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना हमारी संगत जी। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 22 अगस्त का रात 10:20
52 मिनट पे कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना है अपनी ये सेवा देने का, आपने जो शुक्राने की सेवा दी है उसको करवाने का। आज सारा दिन टाइम नहीं मिल पाया, बहुत कोशिश करी कि शुक्राना सत्संग कर लूँ, लेकिन बस कुछ छोटे छोटे कामों में उलझे रह गए गुरुजी, चाह कर भी नहीं कर पाई। अब रात को जब हमारा ऑडियो सत्संग हुआ है उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब तक मैं ये सेवा नहीं कर लूँगी मुझे नींद नहीं आएगी, जब तक मैं गुरुजी से अपने मन की बातें नहीं कर लूँगी। इसलिए गुरुजी, अपने मन के भाव, अपने मन की बातें मैं आपके आगे ही रख सकती हूँ और आपके आगे ही कर रही हूँ। गुरुजी, जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी मुझे पता है आज बहुत लेट हो गया है, और लेकिन कोई बात नहीं, आपके दरबार पे तो कोई लेट नहीं, कोई जल्दी नहीं। हमारा तो हर वेला आपके लिए है, हम करें ना करें लेकिन दिल से तो हर वक्त शुक्राना है आपके लिए। हर वक्त आपका ही जाप है, आप पे ही ध्यान है। बस गृहस्थी के कामों में जो आपने ऐसे उलझाया हुआ है तो वो सब भी ज़रूरी है गुरुजी ने, वो सेवा सबसे पहले आप कहते हो करनी है, तो बस वो उन्हीं सेवा में ही लगे रह जाते हैं, तो ये सब कुछ में थोड़ा लेट हो जाता है। गुरुजी आज थोड़े से मन में उलझन ये है कि जो आज अभी सत्संग में हुआ, जो मैंने जो अरदास की सेवा आपके अर्जी जो लगाई हुई है, जो 7 दिन की सेवा ली है, वो मैं आपके आगे कर रही हूँ रोज़। तो उसमें मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जिसके लिए मैं अरदास कर रही हूँ, कि बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं सब कि नहीं, यदि आप सेवा कर रहे हो किसी के लिए तो आपको उसको बताना नहीं चाहिए है गुरुजी। लेकिन मेरा ये भाव था, मुझे यदि मेरे से गलती हुई है तो उससे क्षमा करें। मैं इस भाव से वह सेवा कर रही थी, उसमें नाम इसलिए दे रही थी कि स्पेशल ब्लेसिंग उसके नाम की उस तक पहुँचें, क्योंकि मेरा ये था कि आपको शेयर करके जब आप तक शेयर हो जाएगा फिर मैं उनको वो सत्संग भेजती हूँ कि इसको उस बच्ची को सुनाओ कि इसको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया हुआ है, गुरुजी तक मेरी अरदास पहुँच चुकी हुई है। हालांकि मुझे पता है गुरुजी, शब्दों के थ्रू आप तक अरदास नहीं पहुँचानी है, आप तो मन के भाव समझते हो। यदि मैंने आपके आगे बोल दिया है, पीड़ा अपनी रख दी है, तो आप समझ गए और आप तक अरदास पहुँच गई है। लेकिन जो ये विपिन जी के माध्यम से हमारा सत्संग, एक जो हमारे मन में ये भाव है कि गुरुजी के चरणों तक समर्पित होता है, तो वो जो भाव है वो भी मुझे लगता है कि एक जो ज़रिया बनाया हुआ है आपने विपिन जी के थ्रू, वो भी हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि वो ब्लेस, जो सत्संग आप तक शेयर कर दिया उन्होंने, वो ब्लेस होके आ गया है। तो वही ब्लेसिंग्स भेजने का, उस तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये था। इसीलिए मैं रोज़ सत्संग में उस बच्ची का नाम ले रही हूँ, वरना तो मुझे पता है आपके सामने सिर्फ मैं बोल देती कि गुरुजी मैं उसके लिए ये सत्संग कर रही हूँ, आपको पता है, आप समझ जाओगे। आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है कि किसको कब कहाँ ब्लेस करना है, कहाँ किसको क्या ज़रूरत है। लेकिन गुरुजी, हम नादान बच्चे हैं आपके, हम जिस तरीके से ज़रिया समझ पाते हैं हम उस तरह से करते हैं। तो यदि उसको करने में मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा करें गुरुजी। बाकी मैंने कभी किसी के आगे नहीं बोला, ना मैंने अपने कभी किसी फ्रेंड्स को, ना अपनी फैमिली में किसी को बताया है कि मैं किसके लिए अरदास कर रही हूँ। वो तो मुझे पता है कि जिसके लिए मैं अरदास कर रही हूँ मेरे गुरु पा जानते हैं और वह समझते हैं। तो बस गुरुजी, यदि मेरे से इसमें कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें। हाँ, ये है कि जो मैंने अपनी सिस्टर के बेटे के लिए अरदास लगाई थी, वो भी मैंने उससे पहले कभी किसी को नहीं बताया था कि मैंने अरदास करी हुई है। वो तो जब सिस्टर ने कहा था कि तू अरदास कर, तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने अरदास करी हुई है। जब गुरुजी आपने अरदास पूरी करी है तब तो आपकी वडियाई करनी थी ना उनको, मैंने गुरुजी, कि हाँ देखो मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी है, ताकि वो लोग भी इस बात को माने समझें। वो इस चीज़ को हंसी में टाल देती हैं, वो लोग नहीं मानती हैं इन बात को अभी शायद, तो उनको मनवाना, संगत जोड़ना भी तो एक यही माध्यम होगा कि शुक्राना करेंगे। तो शुक्राना किस बात का करेंगे? जो आपने बात हमारी अरदास सुनी है, जो हमको ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो हमारी बात पूरी हुई है, हमारा काम पूरा हुआ है, तो उसका शुक्राना करेंगे। तो हमको वो काम तो बताना पड़ेगा, गुरुजी ने ये शुक्राना हमारा हमारा ये काम करा है,
तो गुरुजी यदि इसमें कोई गलतियां हैं तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करें अपनी नादान बच्ची को, और आगे के लिए हमें रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है गुरुजी। आप ही जाननहार हो, आप ही दिखाने वाले हो राह, और आप ही हमें हाथ पकड़ के आगे चलाओगे। जो भूल चूक गलतियां हुई उन्हें क्षमा करोगे, और आगे का सही रास्ता आप ही हमें दिखाओगे गुरुजी। शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। आज ऑडियो सत्संग में थोड़ा सा इसी को लेके डिस्कशन हो रहा था, और उसमें भी यदि मेरे मन वचन से यदि किसी तरीके से किसी संगत का मेरी वजह से कोई दिल दुख गया हो, कोई मैंने अपशब्द बोल दिए हैं, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि यदि कोई एक बात जो रख रहा है और मैं अपनी बात रख रही हूँ, तो मतलब कि मैं उसकी बात काट रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उस बात को काटना सही है कि नहीं है, लेकिन मेरा ये भाव होता है, मेरी ये सोच होती है, यदि उसने अपनी बात रखी है तो जो मेरे भाव है मुझे भी अपनी बात तो रखने का हक है कि मैं बताऊं कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। ये गुरुजी पे छोड़ती हूँ। गुरुजी, जो आपने एक माध्यम बनाया हुआ है विपिन बाजी के थ्रू हमें समझाने का, गुरुजी उन्हीं के थ्रू आप समझाओगे और वही हमें रास्ता दिखाओगे आप। बस गुरुजी यही अरदास है, हम जहाँ भी गलतियाँ करें आप वहाँ सुधारते रहें और हमें सही मार्ग दिखाते रहें, सही मार्ग पर चलाते रहें गुरुजी। आपका आसरा, आपका सहारा, आपकी छत्र छाया हर समय चाहिए है। आप हमारी हर अरदास कबूल करो और हर एक की विनती सुनो, हर एक के घर में सुख शांति रखो गुरुजी। हम तो सर्वदा भला चाहते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सबके घर में गुरुजी खुशियाँ बांटें। यदि इसमें मेरे से बोलने में या उसको प्रकट करने में कोई गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए मैं गुरुजी क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर बनाए रखो, अपनी छत्र छाया बनाए रखो गुरुजी। हर वेले अपना सिमरन कराते रहो गुरुजी। बस अपनी भक्ति से जोड़े रहो, अपने चरणों का दास बना के रखो गुरुजी, अपने चरणों का दास बना के रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरे शास्त्र जी को जय गुरु जी। राम राम। विपिन अंकल जी और समय आंटी जी को भी सादर प्रणाम है। बाबा आपकी गुड़िया असम से रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग लेके हाजिर है। बाबा के श्री महामंत्र के जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा कल रात को आपका मैसेज में आया था, रात्रि वेले का शुक्राना कर मेरा आदेश है। बाबा नहीं कर पाई थी, क्षमा चाहूँगी। बाबा अभी हस्बैंड अंकल जी मार्केट गए थे दुकान के काम से, तो वो अभी रास्ते हैं बाबा, लौट रहे हैं। बाबा अभी मैंने सोचा आपका शुक्राना करके सोऊं। बाबा अच्छे से उन्हें घर तक पहुंचा दीजिएगा। और बाबा आपकी नातिन वृद्धि का हेल्थ अभी सही नहीं चल रहा है बाबा, बहुत उसे कोल्ड कफ है। प्लीज़ उसे निजात दिलाइए बाबा, उसकी अच्छी नींद दीजिए बाबा कि वो सोए बाबा, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही है बाबा। गुरु महाराज आपके महामंत्र का जाप करना चाहूँगी फिर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बाबा आपकी नातिन के लिए मैंने मंत्र जाप किया है बाबा, उसके मन में शांति दीजिए। उसका जो भी हेल्थ बाबा ख़राब हुआ है उसे सुधार लाइए, घर में पॉजिटिविटी शांति दीजिए महाराज। आज पूरा दिन बाबा बहुत तंग की है, बहुत परेशान की है बाबा, 3-4 बार वॉमिटिंग हो गया है उससे, कफ बहुत ज़्यादा हो गया है गुरु महाराज। मेडिसिन भी दे रही हूँ बाबा लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। गुरु महाराज आपकी नातिन का आप ही रक्षा करिए, उसका हेल्थ सही कीजिए बाबा। और बाबा पूरे परिवार पे बाबा आप अपना मेहर बरसाइए। बाबा का हुक्म था शुक्राना करी चल, आज कड़क आदेश है शुक्राना कर। बाबा बोलते हैं बेटी तेरे नाम का एक विशेष आशीर्वाद आया है जो आज सिर्फ शुक्राना करने वाले को मिलेगा। ये वही दिन है जब गुरुजी अपने बच्चों के आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि आज तू भी कह दे शुक्राना गुरुजी। बाबा आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज। बाबा का मैसेज था बेटी आज की रात साधारण नहीं, ये तेरी तकदीर बदलने वाली रात है। सिर्फ एक सच्चा शुक्राना तेरे सब अमंगल को मंगल कर देगा। अगर आज ये संदेश तुझे अचानक मिला है तो समझ लेना गुरुजी ने तेरे लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है। शुक्राना 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 बाबा। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा कहते हैं बेटिया
तेरे रास्ते से हर रुकावटें मैं हटाऊंगा अगर तू मुझ पर भरोसा रख कर हर दिन शुक्राना कर ताकि कृपा बरसती रहे। बाबा आपकी ही मेहर है बाबा, आप ही शुक्राना करवाओगे बाबा। आपने मुझे शुक्राने की दात बख्शी हुई है, उसके लिए गुरु महाराज का कोटिदान शुक्राना है बाबा। आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। हर पल हर वेले के लिए बाबा, हर सुबह हर रात के लिए बाबा, हर श्वास श्वास से आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं तू बस दिल से शुक्राना कर। गुरुजी की नज़र अब तुझ पर ठहर गई है, और जब उनकी नज़र ठहर जाती है तो तकदीरें भी बदलनी शुरू हो जाती है। शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। आपका लख लख वारी का शुक्राना बाबा। आंटी जी ने, दीक्षा आंटी जी ने प्लेटफॉर्म पे बोला था कि शुक्राना करिए, लेकिन बाबा क्षमा चाहूँगी पूरे साथ संगत जी से बाबा। बच्चे परेशान करते हैं, उस वक्त बेटियाँ छोटी वाली उठी थी, इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म पे शुक्राना नहीं कर पाई थी बाबा। तो मैं अभी आपका रात्रि वेले का हाजिरी लगा रही हूँ। बाबा कहते हैं तुमने सारी दर से हाजिरी लगा के मेरे दर पर आई है। अब अपने मन को हर बात तूने अपने मन की हर बात हर दुख मुझसे कही है। तू किसी के आगे रोया ना कर, जो भी कहना है तू मुझसे कर। अब तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तू मेरे सामने रोती है तो तुझे किसी के आगे रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। तूने मेरे सामने हाथ जोड़े हैं, मैं तेरा सिर किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। तू अपने मन को भटका मत, वह समय मुश्किल से भरा ज़रूर है। यह समय मुश्किल से भरा ज़रूर है, पर मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने आया हूँ। यह मेरा तुम्हारे लिए वादा है। शुक्राना बाबा शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा नीम करोली जी का मैसेज आया था, बेटा सब्र का बीज जो तूने बोया था अब वह बरकत बनकर फूट रहा है। शुक्राना शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा हनुमान भैया। गुरुपा कहते हैं तुम्हारे घर आया हूँ, शुक्राना नहीं करेगी? तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु क्या वरदान देने। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे दोनों बेटियों पे बाबा सहाय होइए बाबा, इनकी आयु में वृद्धि कीजिए बाबा, इनकी सेहत सही रखिए बाबा। बड़ी वाली भी बाबा बहुत कमज़ोर है, छोटी वाली भी बाबा जब बीमार पड़ती रहती है बाबा, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगती है बाबा, क्या है बाबा। हर अमावस्या आने तक बाबा ये लोग बहुत बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं महाराज। घर में भी कलह कलेश आ जाता है बाबा। जो भी बुरी शक्ति नेगेटिविटी है बाबा, सबको भस्म कीजिए गुरु महाराज। बाबा हे दीनहीन के दाता, आप ही हमारे छत्र छाया बने हुए हैं बाबा। हमें हर उस दुख हर उस विपदा से बाहर निकालिए बाबा। ने ब्लेसिंग भेजा था 450 वाले नंबर में, आंखों की ब्लेसिंग सुन वरना पछताएगी, धुंधले नजरों को ब्लेसिंग देने आया ये सत्संग बाबा। शुक्राना आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मैंने ये सत्संग सुना है बाबा। और बाबा का और एक मैसेज आया था, तेरे अंदर बैठा रोग खत्म करने आया हूँ, बस सुन ले गुरुजी का सत्संग। आने वाला समय बहुत भारी है, मेरा हुक्म मान सब अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, गुरुजी बचा लेंगे। शुक्राना 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 गुरुपा, आप ही हमारे डॉक्टर, आप ही हमारे वैद्य हो बाबा, सब कुछ आप हो। मेरा हमारा वैद्य गुरु गोविंदा, हमारा वैद्य गुरु गोविंदा बाबा, आप ही सब कुछ हो। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु बाबा। आप हमारे अंग संग रहना बाबा, कोई भी ऐसी घड़ी ना आए बाबा कि हमें आपसे दूर होना पड़े महाराज। बहुत हम पापी मनुष्य हैं बाबा, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं। शाम से ही जब बिटिया छोटी वाली परेशान कर रही थी बाबा, तो बार बार आपके सामने जाके आपसे लड़ रही थी बाबा, इसको सही क्यों नहीं कर रहे हो इतना ये बाबा। इसको तेज़ खांसी हो रहा था बाबा, मन तो बाबा बहुत खिन्ना गया था, गुस्सा आ रहा था कि ठीक क्यों नहीं हो रही है बाबा। लेकिन बाबा 1 घंटे पहले इसको नींद आया है बाबा, अच्छे से इसकी रात बाबा इसकी मतलब नींद को पूरा करवाइएगा। पूरे दिन आज ये नहीं सो पाई है बाबा। आप अपनी नातिन पे बाबा कृपा दृष्टि बनाइए, और अपने दामाद पे भी बाबा, वो आ रहे हैं रास्ते में बाबा, साथ साथ लेके आना बाबा अच्छे से। बाबा फ़ोन किया था उनको, तो वो कहे कि मैं आधे रास्ते आ पहुँचा हूँ बाबा। आप अपने दामाद को बाबा अच्छे से घर तक पहुँचा दीजिएगा बाबा। आप ऐसे ही अपनी दया दृष्टि भरी निगाहें बाबा हम पे बनाए रखना बाबा, अपने क्षेत्र छाया में लगाए रखना बाबा। पूरे साथ संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा सबसे बड़ा शुक्राना हमारे विपिन अंकल जी को, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं बाबा, जहाँ हमें आके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है बाबा। हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है, वो सब हम जानते हैं बाबा।
और उनके पूरे टीम को बाबा, जो कि हमारा सत्संग बाबा इतना जल्दी शेयर कर देते हैं बाबा, इसके लिए विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को बाबा बहुत बहुत शुक्राना है। उनके थ्रू इतनी अच्छी अच्छी संगत से हैं, संगतों के साथ बाबा हमारा मिलना, मतलब बातचीत जो सुनती हूँ बाबा, ज्ञान प्राप्त होती करती हूँ बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और बाबा सत्संग के लिए आपका ढेरों ढेरों शुक्राना बाबा। दिन भर में इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी शुक्राने सत्संग आते हैं बाबा, सबको सुनती हूँ बाबा। ऐसा आप ही करवाते हो, क्योंकि कहते हैं ना सत्संग तो गुरुपा के मर्जी के बिना ना हम कह पाते हैं ना सुन पाते हैं बाबा। तो आपने जो मेहर की हुई है मुझ पे बाबा, जो दात बख्शी हुई है गुरु महाराज, उसके लिए आपका कोटिदान शुक्राना, जो कि आप रोज़ मुझसे शुक्राना करवाते हो बाबा और सुनवाते हो बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा का हुक्म भी था कि तू डेली शुक्राना कर, जितना तू शुक्राना करेगी उतना जल्दी तेरे दिन बदलेंगे बाबा। आपका कोटि कोटि लख लख बारी शुक्राना। विपिन अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो कि आप मेरे सारे सत्संग को शेयर कर देते हैं और बाबा के श्री कमल चरणों तक आप स्वीकार करवाते हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। आपके जरिए मेरे सारे कष्ट कट रहे हैं विपिन अंकल जी, आपको ढेरों ढेरों शुक्राना। आपकी पूरी टीम को बाबा बरकत, खुशी और सुख समृद्धि दें बाबा। इसी के साथ मैं अपने इस रात्रि वेले शुक्राने को बाबा यहीं पर पूरा करूँगी। फिर से गुरु महाराज कल सुबह के हाजिरी के साथ आऊँगी। आपकी बेटी बाबा अभी विदा लेना चाहेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम ओम गंग गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा महाराज। आपको कोटि कोटि बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। गुरुजी आपको छत्र तले रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप जब से आया तब से ही मेरा लाइफ पलट दिया। शुक्राना पापा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने डेली इतना ब्लेस करा, एंजल नंबर दिखाया, इसलिए पापा मैं तो धन्य हो गया। शुक्राना पापा, शुक्राना। पापा आपने कितने बार लाइफ ब्लेस करा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। आपने जमदूत के हाथ से कितने बार न्यू लाइफ दिया, इसलिए शुक्राना पापा। पापा अपनी आँखों की रोशनी देने के लिए शुक्राना। पापा मैंने आपको चरण में सब कुछ समर्पण कर दिया। आपने जो करना है वही करो। मैंने शुद्ध आपका मंत्र जप सिमरन करती हूँ। शुक्राना पापा, शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पापा आप सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। पापा आज आपने येलो तितली रूपे दर्शन दिया, वो भी दर्शन दिया। शुक्राना पापा। संगत जी मेरे से बोलने से जो कुछ भूल चूक हुआ
प्लीज़ पापा संगत जी नादान समझ के क्षमा कर दीजिए। पापा आपका नाती पहले से अच्छा है। शुक्राना पापा, आपने उसको ब्लेस करा के अच्छा करा। शुक्राना पापा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पापा आपका ब्लेसिंग से ही आपका परिवार सुखी है। आप है तो सब कुछ है। पापा आपने जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपने बोला मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तेरे शरीर की जड़ से बीमारी खींच रहा हूँ। शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जैसा डॉक्टर विश्व ब्रह्मांडे कहा है पापा। शुक्राना 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 पापा। आपने बोला हिम्मत रख, मैं हूँ तेरे साथ, कर्मों का खेल समझा। सुन, कुछ कर्मों कट लेना ही चंगा हुंदा है। सत्संग सुनकर कष्ट कम होगा। शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। मेरी तरफ से दोनों बेटी के मेरी तरफ से दोनों बेटी की तरफ से वो नाती की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। आप सबको अच्छे से ब्लेसिंग करिए पापा। आपका ब्लेसिंग सब संगत को बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लेसिंग से ही सब अच्छा हो जाए। पापा आज यही से ही विदाई लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे। पापा ये सत्संग, ये शुक्राना सत्संग सोने से पहले करी। गुड नाइट पापा। पापा टाइम हुआ 22:48। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अंतर की शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राम राम गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में स्वीकार करना, हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुपा। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, बहुत कृपालु हो। आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है। हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, हमें पता भी नहीं चलने देते। बीमारियां भी सत्संग सुनाकर काट देते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो।
गुरुपा, मेरा मेरा आज का शुक्राना छोटा सा है। मुझे स्पेक्स नहीं मिल रहे थे, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था। मैंने सारा घर छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, आप बताओ कहाँ पर है। उसी समय मेरी नज़र टेबल पर पड़ी, वहाँ पर एक रुमाल पड़ा था। मैंने रुमाल उठाया, उसके नीचे मेरा चश्मा पड़ा था। इतनी जल्दी गुरुपा थॉट देते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा छोटा सा शुक्राना है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वथा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। की घड़ी जय न गुरु जी। देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास पित पाले। प्रभ स्यो राख लियो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय। धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पय सहाय विके। अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरमीत कौर लुधियाने तो संध्या वेले का शुकराना सत्संग विपन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल से साझा कर लगी हैं जी। टाइम हो गया 8:50 ते तरीक हैगी है 22 दिन शुक्रवार। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। विपन अंकल और सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करने तो पहला आप गुरु जी का महामंत्र जाप करांगे जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी महाराज, सत्संग करवाउण लई अपने चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ शुकराना ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुकराना। गुरु महाराज जी, मैं तो 3-4 दिन सत्संग कर दिंदी सी ते फिर मैनूं आलस पै जांदा सी। ਜਦੋਂ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ भी गुरु महाराज जी ਤੁਸੀਂ आप करवा लिया करो सत्संग, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ सत्संग नहीं करदी ਤੁਸੀਂ आप हिम्मत दिया करो। हाँ जी गुरु महाराज जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आप करवा ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुकराना। गुरु महाराज जी, अज ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਇਓ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुकराना। ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮੂਡ ਆਫ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ शुकराना गुरु महाराज जी। पर वो दवाई लेने ਲਈ नहीं ਮੰਨਦੀ। दवाई ਲਿਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ गुरु महाराज जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਓ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੋਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ शुकराना। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ शुकराना ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुकराना। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ
तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ऊंचाई ही ऊंचाई मिलेगी। उनका भविष्य मेरे चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा और प्यार से शुक्राना सत्संग कर और ये संदेश उस माँ तक पहुँचा जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु प्यारी संगत जी, अपनी संगत ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੈਲੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲੋ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਿਤਲੀ ਕਾਨ ਮੂਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤਿਤਲੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਮਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹੈ 2-4 ਮਿੰਟ ਔਰ ਫਿਰ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੀ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਲਕ ਨਾਲ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਲ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ।
मेरे गुरु महाराज जी मेहर करो, किरपा करो, सब ते किरपा करो, सारिया मावां ते किरपा करो गुरु महाराज जी, सब दे अंग संग सहाई रहो गुरु महाराज जी, मेहर करो, किरपा करो, तंदुरुस्तियां बख्शो, तंदुरुस्तियां बख्शो मेरे गुरु महाराज जी, सब नूं तंदुरुस्तियां बख्शो। पैसे तो ज़्यादा जरूरत तंदुरुस्ती दी है गुरु महाराज जी, मैनूं तां तंदुरुस्ती चाहिदी है। पैसा घट दे दो पर तंदुरुस्ती बहुत वड्डी चीज़ है। बस तुसीं आई चलाई चला रहे हो, रोटी इज्जत दी दे रहे हो, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਲੀ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु।